स्वर्ग का दरबार सजा था। देवताओं की सभा में नृत्य कर रही थीं अप्सराएं मेनका, रंभा, उर्वशी। तभी एक भूलवश उर्वशी पृथ्वी पर आ गिरी। कहा जाता है कि ब्रह्मा का श्राप था या इंद्र की योजना, पर उर्वशी अब धरती पर थी, अकेली, सुंदर और चिंतित। उर्वशी जंगल में भटकी हुई थी। तभी वहां से निकले राजा पुरुरवा, चंद्रवंश के एक वीर धर्मनिष्ठ राजा। दोनों की निगाहें मिली और समय जैसे थम गया। उर्वशी, आप कौन हैं? पुरुरवा, मैं पुरुरवा हूँ। क्या आप अप्सरा हैं? उर्वशी मुस्कुराकर थी, अब नहीं रही। वहीं से शुरुआत हुई इस प्रेम कथा की। उर्वशी ने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। आप मुझे कभी नग्न अवस्था में न देखें। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंच रही है तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। और ऐसी ही अलौकिक प्रेम कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरे 2 प्रिय मेष भेड़े सदैव मेरे पास रहें और इन दोनों का ध्यान आप स्वयं रखेंगे। पुरुरवा ने वादा किया और दोनों का विवाह हुआ। समय बीता। उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम गहराने लगा। राज्य में समृद्धि थी और महल में संगीत। उर्वशी के सौंदर्य पर केवल राजा ही नहीं, स्वयं देवता भी मोहित हो रहे थे। एक रात देवताओं ने छल से पुरुरवा की भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों की चीख सुनकर पुरुरवा नग्न ही तलवार लेकर दौड़े। उसी क्षण बिजली चमकी और उर्वशी ने उन्हें देख लिया। शर्त टूट गई। उर्वशी, राजा, आपने वादा तोड़ा। पुरुरवा, नहीं उर्वशी, मैं मजबूर था। उर्वशी चली गई। राजा पुरुरवा ने अपनी संपूर्ण शक्ति खो दी। वह उसे खोजते हुए तपस्या करने लगे। ऋषियों के मार्ग पर चल पड़े। उर्वशी कभी कभी धरती पर आती, लेकिन अब वह केवल क्षणिक दर्शन तक सीमित थी। जब पुरुरवा ने दिव्य तपस्या की और गंधर्व लोक में प्रवेश पाया, पर अब वह मिलन स्थायी न था, बल्कि आत्मा और प्रेम का मिलन था, देह का नहीं। उर्वशी और पुरुरवा की यह प्रेम गाथा आज भी दर्शाती है कि प्रेम देवताओं के भी नियम तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम सदा साथ नहीं होता। कभी कभी वह केवल याद बनकर रह जाता है।